सुप्रभात बच्चों, मैं थेगू सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को वर्ग अष्टम का संस्कृत विषय पढ़ाएंगे, जिसका एक पाठ है चतुर्थ पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो इसका अर्थ होता है यक्ष और युधिष्ठिर में संवाद। तो समझें यक्ष और युधिष्ठिर संवाद कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक कहानी को जानें जिससे रिलेटेड है। भारत में महाभारत युद्ध हुआ था, उसी के पात्र हैं कौरव वंश के 100 बेटे और पांडु राजा के 5 बेटे। तो कौरव और पांडव दोनों भाई थे, उसमें एक में 5 बेटा थे, एक में 100 बेटा। तो 100 बेटा वाला जो थे वो 5 बेटा वाले को परेशान करते थे। कभी पासा खिला के, जुआ खिला के सारा ज़मीन हड़प लेते थे, कभी पत्नी हड़प लेते थे। इस तरह से मतलब तंग करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनका मतलब सारा ज़मीन छीन लिया, पासे में मतलब जुआ में हार गया 5 पांडव। तो बोला कि तुम लोग तो ज़मीन अपना हार गया, तो ये ज़मीन हम लोगों का हो गया, यहाँ से निकल जाइए, मतलब राज्य से निकल जाइए। तो ये लोग उनके डर से अज्ञातवास वनवास ले लिए, जंगल में चले गए दूसरे राज्य और वहाँ जाके रहने लगे। उसी क्रम में बड़े भाई को प्यास लग जाता है, तो कहता है छोटे भाई को कि पानी ला के हमको पिलाओ। तो छोटा भाई सहदेव था, वो गए पानी लाने के लिए एक सरोवर तालाब। वहाँ पर एक दानव खड़ा हो जाता है, तो वो कहता है पहले मेरा जवाब दो तब पानी लेने देंगे। तो जवाब नहीं दे पाता है, तो इसी में इसका इतना प्रकोप होता है कि वो वहाँ गिर जाता है बेहोश होकर। फिर उससे बड़े भाई जाते हैं नकुल, वो भी जाते हैं पानी लेने के लिए। तो वो भी उसी तरह उससे भी प्रश्न करता है, तो वो भी वहाँ नहीं जवाब दे पाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो उसके बाद मतलब भीम भी जाते हैं, वो भी वहाँ उसी तरह प्रश्न करते हैं, गिर जाते हैं। और 5 भाई थे, सहदेव, नकुल, भीम और अर्जुन भी गए, तो वहाँ वो भी उसी तरह गिर गए बेहोश होके, पानी नहीं ले पाए। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, तो देखते हैं मेरा सब भाई वहाँ पड़ा हुआ है, इसलिए घर नहीं पहुँच रहा है। तो इसके सामने भी वो प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा पहले प्रश्न का जवाब दो तब पानी लेने देंगे, और तब भाई को मूर्छित जो है बेहोश, उसको होश में आएगा। तो बोलता है पूछो क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो उसी में प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर जवाब देता है। तो वही यक्ष युधिष्ठिर संवाद बनाया है, मतलब यक्ष और युधिष्ठिर में बातचीत होता है। तो यक्ष जो है सो पहले पूछता है प्रश्न। क्या पूछता है देखिए, किंग नो हित्वा प्रियो भवति, किंग न हित्वा न शोचति, किंग न हित्वार्थवान भवति, किंग न हित्वार्थ सुखी भवेत्। ये आप लोग देखिए यहाँ से लिया है, यही से हम ये उतारे हैं, आपका पाठ्य पुस्तक का है। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है यक्षवाच, यक्ष क्या बोलता है उसको पहले आप सुनिए और उसका जवाब देता है युधिष्ठिर, कैसे देता है वो भी आपको अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो यक्ष पूछता है, तो क्या पूछता है उसका अर्थ जानिए कि किंग न हित्वा प्रियो भवति, मतलब क्या छोड़ देने से लोग प्रिय होता है। किंग नो हित्वा न शोच्यते और किंग नो हित्वार्थवान भवति, किंग नो हित्वार्थ सुखी भवेत्। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि क्या छोड़ देने पर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है, बना रहता है। क्या छोड़ने पर कोई शोक नहीं मनाता या दुखी नहीं होता। क्या छोड़ने पर व्यक्ति धनवान बनता है और क्या छोड़ने पर व्यक्ति सुखी होता है। तो ये प्रश्न कर देता है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर भी बहुत ज्ञानी थे, वो भी अब जवाब देते हैं। देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वार्थ सुखी भवेत्। ये उसका जवाब देते हैं बहुत सुंदर ढंग से। क्या देते हैं वो हिंदी में इसको जानिए कि मान जो छोड़ देते हैं, मान मतलब होता है ईगो, अभिमान। अभिमान जब छोड़ देते हैं लोग तो सबका प्रिय बन जाता है, और क्रोध को त्याग देता है तो शोक कभी नहीं करता है, और मोह का त्याग करने पर व्यक्ति
धनवान बन जाता है, तथा लोभ का त्याग कर देने पर लोग सुखी हो जाता है। लोभ को त्याग दीजिएगा तो सुखी हो जाइएगा, लोभ रखिएगा तो कभी किसी से प्रिय नहीं रहिएगा। तो ये जवाब दिया उसने, युधिष्ठिर ने 1 नंबर का। अब 2 नंबर में फिर प्रश्न कर देता है यक्ष। क्या पूछता है? केनं स्विदावृतो लोक केनं स्वीननं प्रकाशति केनं त्यजति मित्राणि केनं स्वर्ग न गच्छति। तो अब 3 नंबर 2 मतलब दूसरा प्रश्न जो है ये भी बहुत कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर अब जो है सो ये देता है। तो सबसे पहले जाने कि इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में। 3 मतलब क्या पूछा? तो पूछा कि किससे सारी दुनिया, मतलब जो ये दुनिया है किससे सारी दुनिया ढकी हुई है, और किसके कारण यह दुनिया प्रकाशित नहीं होती है, और किसके कारण मित्रों से अलग होना पड़ता है, मित्र को त्याग देना पड़ता है, और किसके कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाता है। क्या कारण है कि लोग स्वर्ग नहीं जा पाता है? प्रश्न तो बड़ा कठिन कर दिया। अब इसका युधिष्ठिर फिर जवाब देता है। क्या देता है? अज्ञानेनावृतो लोकास्तमसा न प्रकाशति लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्ग न गच्छति। इसका भी उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से देते हैं, जिसका अर्थ आप जानिए क्या होता है। कहता है कि अज्ञानता से यह दुनिया ढकी हुई है। ये जो दुनिया विश्व है वो अज्ञानता से ढकी हुई है, सब में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तथा अंधकार के कारण यह दुनिया प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। अज्ञानता के कारण दुनिया ढकी हुई है और अंधकार के कारण दुनिया प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, और लोभ के कारण मित्रों का त्याग किया जाता है। यदि लोभी 2 मित्र रहता है और एक मित्र में लोभ का भावना हो जाता है तो मित्र को त्यागना पड़ता है, दूसरा मित्र उसको त्याग देता है। तथा मतलब साहचर्य या संगति के बिना स्वर्ग नहीं जा पाता। मतलब अच्छा संगति यदि नहीं रहता है, साधु संगति का लक्षण नहीं है, मतलब अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो संगति अच्छा नहीं रहेगा तो आप स्वर्ग वहाँ नहीं जा पाइएगा। बुरे संगति वाले लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। तो ये उसका उत्तर दे दिया। अब फिर वो अलग प्रश्न कर देता है। क्या प्रश्न करता है वो भी देखिए। यक्षवाच, फिर यक्ष बोलता है, मान मतम कथम स्यात् पुरुष कथम राष्ट्रमृत भवेत् श्राद्धमृतं कथम वा स्यात् कथम यज्ञोमृत भवेत्। तो इसका भी बहुत कठिन अर्थ होता है कि कौन सा पुरुष, मतम कथम स्यात् पुरुष, मतलब कौन सा पुरुष मरा हुआ के समान है, कथम राष्ट्रमृतम भवेत्, कौन सा देश राष्ट्र मरे हुए के समान है, श्राद्धमृतम कथम, कौन सा श्राद्ध मरा हुआ जैसा है, और कौन सा यज्ञ मरा हुआ जैसा है। हाँ, तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि कौन यज्ञ मरा हुआ है, कौन श्राद्ध मरा हुआ है, कौन देश मरा हुआ है, कौन पुरुष मरा हुआ कहलाता है। ये बड़ा कठिन बात है। अब किसको मरा हुआ बोल देगा, तो ये भी बड़ा सोच समझ के जवाब देते हैं। जवाब सुनिए इनका। ये जो जवाब देता है वो बड़ा ही कठिन है, इसको देखिए। युधिष्ठिर वाच बोलता, मृतो दरिद्र पुरुषो मृत राष्ट्र मराजाकम मृत्रोम श्रोत्रियम श्राद्धम ऋतु यज्ञ स्वादक्षिणाम दक्षिणा। मतलब इसका भी अर्थ आप जान लीजिए। इसका अर्थ क्या होता है कि दरिद्र पुरुष जो है मरे हुए के समान होता है। जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, वो दरिद्र जो है मरा हुआ के समान है। और अराजकता से पूर्ण राष्ट्र मरा हुए के समान है। जिस देश में अराजकता है, देश मतलब में लड़ाई झगड़ा होता है, हरदम, वो देश मरा हुआ है। और गरीब है तो वो मरा हुआ देश है। और वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं होता है और कोई अनुष्ठान हो जाता है जिसमें वेद मंत्र का उच्चारण नहीं होता, तो वो मतलब जो है सो मरा हुआ के समान यज्ञ कहलाता है। और जो जिस अनुष्ठान में, जिस यज्ञ में मतलब दान नहीं देता है, वो भी यज्ञ मरा हुआ के समान कहलाता है। तो यही तो था इसका अर्थ कि जिस यज्ञ में किसी को दान नहीं दीजिएगा वो मरा हुआ के समान है। वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं होगा, वो यज्ञ मरा हुआ के समान है। ये सब इसका अर्थ जवाब दिया। और पुरुष तो वही मरा हुआ होता है जिसके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है। बेटा मांग रहा, पापा
हमको चॉकलेट ला दो, टॉफ़ी ला दो, और बेटा के पास, बाप के पास पैसा नहीं है। कहता बेटा की कलम ला दो, कॉपी ला दो, पिताजी के पास पैसा नहीं है। तो वो पिता मरा हुआ के समान है, कुछ है ही नहीं है उसके पास। उसी प्रकार जो देश में लड़ाई झगड़ा होता है और गरीब हो गया, वो देश मरा हुआ के समान है। फिर उसी प्रकार जिस अनुष्ठान में मंत्र वो नहीं उच्चारण होता है वो, और दान नहीं देता है, वो यज्ञ मरा हुआ के समान है। यही तो इसका उत्तर दे दिया युधिष्ठिर ने दानव को। तो बोला ठीक है, खुश हो गया। बोला कि सब भाई मतलब होश में हो जाओ, होश मंत्र वगैरह उच्चारण किया उस टाइम में, सब भाई होश में आ गया, और ये भी पानी पी लिया, पानी ले आया, सभी खुश में रहने लगे। ये था इस कहानी का अर्थ। इसका प्रश्नोत्तर अगला पाठ में हम अगला दिन करेंगे। तब तक के लिए मतलब विदा लेते हैं, बाय।